मुरादाबाद मंडल में राइट टू एजुकेशन के तहत पब्लिक स्कूलों में हो रहे एडमिशन प्रक्रिया के दौरान आ रही समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बुद्धिप्रिय सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंडल के कुछ जिलों में आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया में समस्याएं आई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वे सभी मामलों की गहन जांच करें और सुनिश्चित करें कि वास्तविक और पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिले। श्री सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय या अन्य स्तर पर पात्र बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश देने में कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है कि सभी जरूरतमंद बच्चों को उनके अधिकार के तहत शिक्षा प्राप्त हो। आरटीई के तहत 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाले सभी जिलों को ये निर्देश दिया गया कि वे पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दें। शिक्षा विभाग के इस सख्त रुख से उम्मीद है कि मुरादाबाद मंडल में आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन में आ रही समस्याओं का समाधान जल्द होगा और पात्र बच्चों को उनके अधिकार का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आईडी कहीं की है और बच्चा कहीं का है, तो इसको लेकर कोई निर्देश आप जारी कर रहे हैं बेस सारे बीएसए को? हाँ, आरटीई की 12(1)(c) के तहत ये प्राविधान है कि बच्चा उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए और अगर वो विशेष वर्ग का नहीं है तो उस बच्चे की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसी को देखते हुए लोग अप्लाई करते हैं और उसी के आधार पे खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए जो है फॉर्म को अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। फिर लॉटरी के माध्यम से जिनको विद्यालय में विद्यालय आवंटन होता है फिर उनका एडमिशन होता है। साथ ही हम लोगों ने हमेशा ये भी निर्देश दिए हैं विद्यालयों को भी कि वो भी अपने स्तर से एक बार देख लें, अगर किसी का गलत एडमिशन हुआ है तो वो फिर जो है विभाग को सूचित कर दें जिससे उसके एडमिशन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जा सके। कुल मिलाकर स्पष्ट निर्देश है कि जो भी बच्चा इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकता है उसको हम लोग लाभान्वित कराएं। किसी को, किसी गार्जियन को, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया।